नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। जहां पूरा देश आज भीमराव अंबेडकर जयंती मना रहा है, वहीं कांग्रेस नेता भी बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर पहुंचकर माल्यार्पण किया। इस मौके पर पीसी शर्मा, पूर्व महापौर विभा पटेल भी मौजूद रहे। बाबा साहब अम्बेडकर भारत के संविधान निर्माता जी की 131वीं 131वीं जयंती है। इस मौके पर पूरे भोपाल वासी और मध्य प्रदेश वासियों, भाइयों बहनों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 2 साल के बाद बाबा साहब की अम्बेडकर जी की जयंती पर रात को भी यहाँ हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए और एक पर्व की तरह बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन मनाते हैं। और पूरे भोपाल में जगह जगह कांग्रेस जन बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को मना रहे हैं, पूरे प्रदेश में मना रहे हैं। और हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी महू जहाँ पे उनका जन्म हुआ था वहाँ पर जाके श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। कांग्रेस पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में बाबा साहब की जयंती मना रही है। बाबा साहब ने इस देश का संविधान बनाया। दलित, शोषित, पीड़ित, पिछड़े, गरीब, इन सबको समान हक दिए, रिजर्वेशन दिया। और चाहे वो अंबानी हो, चाहे गरीब झुग्गी में रहने वाला, सबको वोट का अधिकार दिया, जिससे सत्ताएं आती है और सत्ताएं चली जाती है। वो हक दिया, शिक्षा का हक दिया। और ये कहा कि शिक्षा के अलावा कोई दूसरा मंत्र नहीं है। और वही 70 साल से कांग्रेस पार्टी ने उन सब चीज़ों को निभाया। लेकिन एक दुखद प्रसंग ये है कि कल रात को जब 50,000 लोग यहाँ पे इकट्ठे थे तो पूरी लाइट यहाँ पर गायब थी। ये शासन में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग और प्रशासन में बैठे हुए, ये कितना ही अंधेरा करने की कोशिश करे, लेकिन बाबा साहब के संविधान से उजाला होता रहेगा, लोग प्रकाशित होते रहेंगे। पूरे देश और दुनिया को उन्होंने प्रकाशित किया है अपने संविधान से, अपने मंत्रों से। और उसकी मैं निंदा करता हूं और ये कहना चाहता हूं। और एक चीज और, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को कैसे तोड़ मरोड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। जो भी 70 साल में बड़े बड़े संस्थान बने थे, चाहे वो रेल हो, चाहे एयर इंडिया हो, चाहे BHL हो या और इस तरह की संस्थान, इन सबको बेच दिया प्राइवेट हाथों में, जिससे SC ST पिछड़ों को रिजर्वेशन न मिले। ये तरीके से उस पर प्रहार कर रहे हैं, जिसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी और संविधान को बदलने नहीं देगी। एक बार फिर बाबा साहब के चरणों में सत प्रणाम और सभी को शुभकामनाएं। मैंने कुछ जिलों का मैंने दौरा किया है और कुछ स्थानों पर हमारे जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं वो लोग दौरा कर रहे हैं। कुल मिला के हमारा ये प्रयास है कि हर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व मिले, हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले। कोई डर नहीं है, कोई विवाद नहीं होता। हमेशा चाहे संगठन कोई भी हो, हर व्यक्ति को ना तो पद मिल सकता है, लेकिन पदों की भी कमी नहीं होती और काम करने वालों के लिए अवसर की भी कमी नहीं होती। जबलपुर में कांग्रेस पार्टी द्वारा सहारा इंडिया में फंसा लोगों का पैसा वापस दिलाने के लिए आज जबलपुर सांसद राकेश सिंह के निवास का घेराव करने पहुंचे। कांग्रेस द्वारा सांसद निवास के घेराव के पूर्व ही पुलिस प्रशासन के चारों तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था कर दी है, ताकि कोई भी आंदोलनकारी सांसद के घर तक ना पहुंच सके। इसी बीच आंदोलनकारियों और पुलिस प्रशासन के बीच धक्का मुक्की भी हुई। आंदोलन में कांग्रेस के विधायक और पूर्व वित्त मंत्री तरुण भानोट भी शामिल हुए। आपको बता दें कि लंबे समय से सहारा इंडिया में जमा निवेशकों का पैसा वापस ना मिलने के कारण निवेशक काफी परेशान है और कई बार जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका रुपया वापस नहीं मिल पा रहा है। वही कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने इसके मुद्दे बनाते हुए आज सांसद के निवास का घेराव किया। की जमा पूंजी इकट्ठा करके सहारा में जिसने निवेश किया था, आज जब उसको अपनी बच्ची के हाथ पीले करना है या किसी को अपना इलाज कराना है
या कोई ऐसे बुजुर्ग दंपति जिनने अपना पैसा इसलिए जोड़ा था कि वो बाद में अपना मकान बनाएंगे या अन्य कोई भी ज़रूरत थी, उनका पैसा नहीं मिल रहा है। तो वो लगातार आंदोलन कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और अन्य जो राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर हम सब ने उनका समर्थन भी किया। और आज हम सब यहाँ पर इसलिए आए कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आम निवेशकों की बात को हमारे जो सांसद हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो हम सबके भी जनप्रतिनिधि है, वो इस बात को जब हिंदुस्तान की संसद में जो हमारी सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है वहाँ उठाएं। तो वो शायद बाहर हैं, तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों ने, जिला प्रशासन के और पुलिस के अधिकारियों ने ये बताया कि वो बाहर है। तो हमने उनसे निवेदन किया कि आप जिले के मुखिया माननीय कलेक्टर महोदय से बात करें कि कब उनसे मुलाकात होगी। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर सांसद महोदय मिलेंगे। तो हमने उनको ये तक कहा है कि हम इसको राजनीतिक आप आंदोलन कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का, किसी का नहीं मानो कि निवेशकों के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। आप हमें इनसे बात नहीं करना चाहते, आप उनको बुला लीजिए, उनके साथ बैठिए, उनकी बात को सुनिए, उनके दर्द को समझिए। और आप जबलपुर के सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जब तक हैं तब तक ये आपका दायित्व बनता है कि आप इस बात को संसद में उठाएं। सांसद जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये सरकार से पूछ के दिया था निवेश नहीं। अब मैंने हालांकि वो वीडियो नहीं देखा, उसकी चर्चा जरा सुनिए। तो मैं कभी किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी और आक्षेप नहीं करता हूँ, तो एक बार देख लूँ, उसके बाद आप मुझसे पूछें। क्या लगता है कि अगर मालूम नहीं मुलाकात होती है, अगर मुलाकात नहीं होती तो हम लोग तो अंग्रेजों से लड़े थे, है ना। हम लोगों ने तो अंग्रेजों से भारत को मुक्ति दिलाई है, फिर लड़ेंगे, फिर आएंगे, गांधीवादी तरीके से लगातार आंदोलन करेंगे। और बाकी जो प्रशासन को करना है, प्रशासन अपना काम करे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली महू, जहां पर उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सभा को संबोधित किया। जहां मंच से शिवराज सिंह चौहान ने बाबा साहब के अनुयायियों के लिए एक धर्मशाला बनवाने की घोषणा की, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश में बाबा साहब की सबसे बड़ी मूर्ति बनवाने की घोषणा की। माननीय महेंद्र हांडिया जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की महामंत्री बहन सुश्री कविता पाटीदार जी, आदरणीय जयपाल सिंह चावड़ा जी, भाई राजेश सोनकर जी, सुनील जी, शैलेश जी, मधु जी, राजेश वानखे। खरगोन हिंसा मामले में पीएफआई का आया कनेक्शन। पीएफआई कर रहा है इस तरह की हिंसा में फंडिंग। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का बड़ा बयान। पीएफआई ने पहले और अभी भी इस तरह की हिंसा में की है फंडिंग। भी वहाँ पर फंडिंग कर रहा था, कुछ लोग भी पीएफआई भी फंडिंग करता है, किया भी है। यही तो है, मैं कहना चाहता हूँ कि सॉफ्ट नक्सलिज्म, यही वो दिग्विजय सिंह है जो नक्सलवाद का भी समर्थन करते हैं, आतंकवाद का भी समर्थन करते हैं, भारत की सेना पर प्रश्न खड़ा करते हैं। ऐसे लोगों को मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश की जनता ने तो उनको नकार ही दिया है, लेकिन तथाकथित चूंकि सोनिया जी ने भी इनको आंदोलन का प्रभारी बनाया है, क्योंकि इनके पास इसी प्रकार के हत्याकांड के देश के खिलाफ कैसे जा सकते हैं, हमारे देश के वातावरण को कैसे बिगाड़ सकते हैं। तो मैंने तो कल भी कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत दिग्विजय सिंह अपनी भूमिका में इनकी कड़ी जांच होनी चाहिए। रेलवे बोर्ड द्वारा यात्री सुविधाओं की देखरेख के लिए बनाई गई उच्च स्तरीय यात्री सुविधा समिति का जबलपुर रेल मंडल में आज बुधवार 13 अप्रैल से 4 दिवसीय आगमन हुआ। यह समिति जबलपुर मंडल के 1 दर्जन से अधिक स्टेशनों का निरीक्षण करेगी और यात्री सुविधाओं के लिए मंडल में किए गए विभिन्न कार्यों को देखेगी। इसी तारतम्य में आज 7 सदस्य टीम सबसे पहले मदन महल रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां पर उन्होंने प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 4 में यात्री सुविधा की जानकारी लेते हुए साफ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। इसके बाद उक्त टीम जबलपुर रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां पर सभी प्लेटफॉर्म निरीक्षण किया। उसके बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए रेलवे के द्वारा किस प्रकार के भविष्य में यात्रियों की सुविधा के लिए तैयारी की जाना है। आज के लिए ये बाथरूम हुए थे, ठीक है, पानी मिला, पानी यहाँ पे
बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे चेयरमैन पैसेंजर एमिनिटीज़ कमेटी के आदरणीय पी.के. कृष्णदास जी का जबलपुर आना हुआ है। हमने 12 तारीख से लेकर 16 तारीख तक जबलपुर और मध्य प्रदेश के अन्य स्टेशनों का निरीक्षण का कार्यक्रम बनाया था, जिसको लेकर भोपाल और रानी कमलापति स्टेशन का निरीक्षण कल हुआ है। आज यहाँ पर जबलपुर में मदन महल और मेन स्टेशन, इसके बाद सेहोरा और कटनी, इन स्टेशनों का सर्वे करके सतना, रीवा और सागर और दमोह के स्टेशनों का निरीक्षण किया जा रहा है। जो भी ऐसी पैसेंजर एमिनिटीज़ को लेकर जो भी चीज़ें ध्यान में आ रही हैं, हमारे साथ रेलवे के अधिकारी भी हैं और जो भी बातें उनको ध्यान दिलाई जा रही हैं उसको नोट कर और DRM के साथ मीटिंग कर ये सारा विषय उनके साथ रखा जा रहा है। मुझे लगता है कि पैसेंजर एमिनिटीज़ कमेटी जो जबलपुर आई है और आदरणीय चेयरमैन साहब पहली बार यहाँ पर आना हुआ है, तो जबलपुर के लिए और यात्रियों की सुविधाओं के लिए एक बड़ा और सुनहरा अवसर है, जिसको लेकर हम सारे लोग पूरे उत्साह के साथ, मेरे साथ अन्य राज्यों के कमेटी के मेंबर्स भी यहाँ पर हैं, तो हम सब लोग मिलकर जो यात्री सुविधा कैसे हो सकती है हमारे जबलपुर स्टेशन के अंदर, उन सारे विषयों को लेकर अभी 1 बजे DRM साहब के साथ मीटिंग करने वाले हैं और सारा विषय जो ध्यान में आया है उसको हम सब लोग रखने वाले हैं। जबलपुर में कई व्यक्तियों के साथ धोखाधड़ी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी अमित खम्परिया पर एक और शिकायत जबलपुर SP के समक्ष आई है। कोमल पांडे नाम के व्यक्ति ने जबलपुर SP ऑफिस पहुंचकर अपनी शिकायत दी है। कोमल पांडे का कहना है कि अमित खम्परिया के द्वारा धोखाधड़ी करते हुए उसे जेल भिजवाया गया। कोमल पांडे ने बताया कि अमित खम्परिया ने उसे नैनपुर कोर्ट में ले जाकर फर्जी तरीके से 2 बार साइन कराए थे। दूसरी बार साइन करते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं अनिरुद्ध कुमार द्विवेदी के नाम से अमित खम्परिया के द्वारा जान से मारने और परिवार को खत्म करने की धमकी देकर साइन कराए गए थे। कैसे आप इसके संपर्क में आए थे? अमित खम्परिया को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। उनके मामा मेरे साथी थे, बचपन के मित्र थे, श्यामचंद्र खम्परिया और प्रकाश खम्परिया भी। उनके पहले भी 25 साल पहले मैं उनके टोल उसमें रहता था, साथ में आना जाना परिचय था हमारा, इस कारण इनसे ही परिचय था। और श्री ब्राह्मण महासभा के जी अध्यक्ष थे, उसके कारण मैं भी ब्राह्मण था, तो आना जाना बैठना उठना जुड़ा था। उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया, बोले कि वहाँ पर नैनपुर चलना है, किसी काम से मैं साथ में चला गया और वहाँ जाके धोखाधड़ी से मेरे से साइन करवा लिया। इसके बाद फिर वो आ गए 14 मतलब वहाँ से साइन 15 तारीख को उन्होंने साइन करवा लिया और उसके बाद साथ में आ गए। उस दिन तो दम दहशत वाली कोई बात ही नहीं थी। इसके बाद वो 22 तारीख को डेट मिली थी पैसे की, तो उन्होंने बोला कि 22 तारीख को चलना है। मैं जाने से मना किया तो बोले कि अब एक बार कर दी हो, एक बार और करना पड़ेगा, नहीं तो हम तुमको या तुम्हारी परिवार को, बच्चों को जान से मार देंगे हम। इस वजह से फिर मैं जो है शांत हो गया, चुपचाप, किसी से नहीं बताया। दोबारा भी चला गया। जब दोबारा चला गया तो वहाँ पर जो है उनने साइन कराई और पुलिस पहुँची और हाथ खड़ी लगा के जेल ले गई। क्यों साइन किया था? क्या किस चीज़ में साइन किया था? और किस जेल साइन किया था, रजिस्टर में करवाया था, बोले कि किसी गवाही में है साइन कर दो। तो साथ के कारण जी की जाने पर अच्छा संबंध था, आपसी थी, तो उसके कारण हमने कर दिया। क्या बना दिया था उन्होंने आपकी रिश्ते? अनिरुद्ध चतुर्वेदी बोले कि यहाँ लिख दीजिए। हमने अनिरुद्ध कोमल प्रसाद पांडे की जगह अनिरुद्ध चतुर्वेदी लिख दिया। हमने चतुर्वेदी कौन है? अनिरुद्ध चतुर्वेदी अमित खम्परिया के पिताजी हैं। तो आपसे क्यों बोला गया उन्होंने कि आप ये लिखिए? अब हमसे बोला गया, मतलब बिलब में रखा, हमको बताया नहीं था, क्लियर नहीं बताया था कि ये केस है, क्या है, कैसा है। जो प्रस्तुत हुए थे कोर्ट के सामने, उसमें भी हाँ, उसमें भी 2 लोग और भी फर्जी हैं, 2 लोग। अच्छा। हाँ, उसमें श्यामचंद्र खम्परिया भी फर्जी है, मतलब वो राम जी के नाम में थे। अच्छा। नाम था एक्चुअली में श्यामचंद्र खम्परिया था और राम जी द्विवेदी के में उसमें गए थे वो। और एक और है जिसकी मेरे को क्लियर जानकारी नहीं है, एक और है उनके साथ। सर, किस तरह की शिकायत आई? इसमें अमित खम्परिया, जिनका पुराना भी रिकॉर्ड है, उनके विरुद्ध एक शिकायत आई है कि उन्होंने दवा बना करके आवेदक को अनिरुद्ध प्रसाद चतुर्वेदी के नाम पे प्रस्तुत करके उनको जेल भिजवा दिया। ऐसा इस आशय का एक आवेदन जस्ट अभी मेरे पास आया। इसकी जांच हमने CSP वर्गीय प्रियंका शुक्ला को दी है। वो जांच विधिवत होगी और जांच उपरांत कार्रवाई होगी। जबलपुर स्थित सदर में सराफा कारोबारी परमेश व उनकी पत्नी तनुजा सोनी ने अपनी प्रॉपर्टी के फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र बनवाकर सिटी कंज्यूमर फाइनेंस इंडिया लिमिटेड सदर ब्रांच से 60 लाख रुपए लोन ले लिया। यहां तक कि बैंक में बंधक संपत्ति को सही तथ्य को छुपाते हुए 6 मकान बेच दिए। इस मामले की शिकायत मिलने पर राज्य आर्थिक अपराध
अन्वेषण ब्यूरो की जबलपुर इकाई द्वारा रमेश सोनी, उनकी पत्नी तनुजा व एक अन्य के खिलाफ धारा 420, 446, 468, 120 का प्रकरण दर्ज कर लिया। इस संबंध में ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने बताया कि सदर के सराफा कारोबारी परमेश पिता रामकृष्ण सोनी व उनकी पत्नी तनुजा ने सिटी कंज्यूमर फाइनेंस इंडिया लिमिटेड जबलपुर की सदर ब्रांच लोन के लिए आवेदन किया। इसमें वर्ष 2008 में सदर निवासी प्रमेश सोनी जी और इनकी पत्नी है माता जी वगैरह ने लोन आवेदन किया था। तो अलग अलग चरणों में उसमें कुल 60 लाख रुपए का लोन सिटी फाइनेंस से ने स्वीकृत कराया। सिटी फाइनेंस ने पूरी राशि इनके अकाउंट में जमा भी कर दी थी। इसमें शिकायत हुई कि जो लोन लिया गया है वह फर्जी एनओसी के जरिए लिया गया है। चूँकि जो संपत्ति थी और इनका निवास स्थान है वह कैंट बोर्ड के अधीन है, तो वहाँ का नया एनओसी एक फर्जी कूटरचित तैयार करके कि हमें इसमें आपत्ति नहीं है लोन दिए जाने में, ये लगाया था। तो यह पूरी जांच के उपरांत यह सभी तथ्य सबूत पाए गए हैं, जिसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। इसमें कुल मिलाकर 60 लाख की राशि का गबन 420 ही है। इसमें आरोपी कौन कौन? इसमें आरोपी जो लोन में आवेदन करता थे वे सभी आरोपी बनाए गए हैं। पूर्व मंत्री और विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने असुद्दीन ओवैसी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का यह खिलौना है और कुछ कट्टरपंथी लोग हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, जो शांति नहीं चाहते। खरगोन में हुए दंगों को लेकर जो कमेटी बनाई गई है उनके अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि मैं बयान देता हूं कि अभी नहीं दे सकता, लेकिन अपनी भावनाओं को भी नहीं रोक सकता हूं। जो लोग इस प्रकार के कृत्य करते हैं उन्हें नहीं मालूम कि दंगों के बाद क्या होता है। आगजनी होगी, घटनाएं होगी, मामला पंजीबद्ध होगा। आज़ादी के 75 साल बाद भी हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और 75 साल गुजर जाएंगे तब भी यही करते रहेंगे। दिग्विजय सिंह के ट्वीट को लेकर कहा कि मैं तो फेसबुक और ट्विटर के हीरो हैं, उन्हें भी लोग भेजते रहते हैं, लेकिन उन्होंने इस फोटो को डिलीट कर दिया गया था। कभी भी नहीं चाहता कि उनके आम जीवन में खलल पड़े, किसी तरह का व्यवधान हो, हम सरलता से अपना जीवन जी सके, जीवन यापन कर सकें। इसके पीछे देखिए, मुझे मना है बोलना, अभी किसी तरह की प्रतिक्रिया देना मना है, लेकिन मैं अपने जज्बे को, मैं जज्बातों को बाहर निकालने से रोक नहीं सकता। देखिए, इसमें कुछ वो लोग जो कौन सी पार्टी IIM क्या है वो उसके असुद्दीन ओवैसी, क्योंकि असुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी का एक खिलौना है। उनके इशारे पे चलने वाला असुद्दीन ओवैसी, उसकी पार्टी के कुछ लोग और कुछ वो लोग जो कट्टरपंथी हैं, मुस्लिम और हिंदू, ये वो लोग। देखिए, मैं एक बात बताऊं, एक जुलूस हिंदुओं का जा रहा है, मुसलमान भाई इतना मूर्ख नहीं हुआ कि जाते हुए जुलूस पे पत्थर पीछे से फेंक देगा घर के ऊपर। ये साजिश करता लोग हैं। क्या मुसलमान भाई को ये नहीं पता, क्या उस हिंदू भाई को ये नहीं पता कि इस तरह घटनाओं के बाद क्या होगा? आगजनी होगी, पुलिस आएगी, घरों में फायरिंग होगी। तो ये वो लोग हैं, IIM के कुछ लोग और कुछ कट्टरपंथी छद्म हिंदूवादी, ये लोग मिलकर इस तरह का वातावरण तैयार कर रहे हैं जिससे आग लगे। और ये मैं समझता हूँ कि आज़ादी के 75 साल हो गए, आज भी हम वही हिंदू मुसलमान हमें राजनीतिक पार्टियों द्वारा खिलाया जा रहा है। यदि इसी तरह चले तो आज़ादी के 75 साल और निकल जाएंगे, तो भी ये राजनीतिक दल हिंदू मुसलमान खिलाफ। लेकिन दिग्विजय सिंह जैसा फोटो इस्तेमाल कर रहे हैं सर, उससे क्या उन्माद के हालात नहीं बन रहे हैं? कभी कभी इस तरह की बातें हो जाती हैं। उनके देखिए, ट्विटर और फेसबुक के तो हीरो हैं
दिग्विजय सिंह जी, उनको भी लोग भेजते रहते हैं, तो कभी कभी किन्हीं बातों को इतना समझ नहीं होता और कोई बात हाथ से निकल जाती है, लेकिन उन्होंने तत्काल उसको वापस लिया है। अभी हमारे कांग्रेस में भी थोड़ी सी कमज़ोर कड़ियाँ हैं। 3 दिन पहले भार्गव सांसद हैं, हमारे कांग्रेस में भी थोड़ी सी कमज़ोर कड़ियाँ हैं। 3 दिन पहले भार्गव सांसद हैं, शायद ये विदिशा के रमाकांत भार्गव के लड़के ने अल्टीमेटम दिया है कुछ जाति विशेष के लोगों को। मेरे पास उसका ऑडियो है कि पहले चरण में मैं ये करूँगा, दूसरे चरण में ये करूँगा, और नहीं तो तीसरे चरण में समझ लो उस वर्ग के लोगों कि हम क्या करेंगे। वो ऑडियो है, पर हम लोग इसको फैलाना नहीं चाहते कि वर्ग विशेष में फिर आक्रोश हो, ये हो, पर वो ऑडियो मेरे पास है, तो हम लोग नहीं करना चाहते। दिग्विजय सिंह जी से गलती से निकल के हो गए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने आज महू में घोषणा की है कि प्रदेश में बाबा साहब भीमराव की सबसे बड़ी स्टैचू स्थापित की जाएगी। मान्यता है कि प्रतीक होगी, इनमें सभी का सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बहुत समय से मेरी इच्छा थी कि बाबा साहब की सबसे बड़ी प्रतिमा मध्य प्रदेश में स्थापित की जाएगी, क्योंकि बाबा साहब मानवता के सबसे बड़े प्रतीक थे, इसलिए उनकी प्रतिमा मानवता के नाम समर्पित होगी। देखिए, यदि शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में आई थी तो ये दावे बड़े बड़े करते थे, 24 घंटे बिजली के दावे करते थे। दिग्विजय सिंह जी सरकार को अंधकार वाला सरकार बताते थे, तमाम दावे ये लोग करते थे। लेकिन आज स्थिति है कि मध्य प्रदेश में कोयले का संकट है, जबकि नियम है कि कम से कम 40 दिन का कोयला होना चाहिए, लेकिन 4 दिन का कोयला, कहीं 1 दिन का कोयला है। कोयला खत्म होने की कगार पर है। यदि कोल इंडिया का लाखों रुपए का भुगतान बाकी है जो सरकार द्वारा दिया नहीं जा रहा है। कई इकाइयां, विद्युत इकाइयां बंद पड़ी कोयले के संकट के कारण, बिजली का उत्पादन प्रभावित हो रहा है, क्षमता से कम उत्पादन हो रहा है। सरकार इस दिशा के अंदर मौन बनी हुई है, कोई जिम्मेदार सामने नहीं आ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो इतनी भयावह स्थिति है कि 3-3, 4-4 घंटे बिजली मिल रही, किसान परेशान है। किसान को अपनी फसल बोना है लेकिन उसे बिजली नहीं मिल पा रही, सिंचाई का पानी नहीं मिल पा रहा है। और सरकार सिर्फ इवेंट आयोजन अभियान में लगी है, बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी घोषणाओं में लगी है, चुनाव की तैयारियों में लगी, लेकिन स्थिति भयावह होती जा रही। बिजली का संकट चरम पर है। जिस प्रकार से गर्मी का संकट दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, उसी प्रकार बिजली के संकट के कारण लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। पानी का संकट भी इसके कारण बढ़ता जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में तो बड़ी भयावह स्थिति है। फिलहाल के अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।